कुछ। ओम। आचार्य जी, इसमें तो बस यही सिद्धांत है कि प्रकाश व्यापक है, नेत्र उसमें व्याप्य होकर रूप का ज्ञान कराता है। ये व्याप्य व्यापक वाली बात तो समझनी होगी। नहीं, प्रकाश का मतलब है कि प्रकाश ऐसे नहीं है। प्रकाश के अंदर नेत्र जो है हाँ, व्याप्य होकर रूप का ज्ञान कराता है, ऐसा सत्यार्थ प्रकाश में मैंने पढ़ा है। आप पंक्ति बताइएगा तो देखेंगे। दिखा दूंगा आचार्य जी। अब बाकी जो मैंने जितनी जानकारी है वो मैंने बता दिया आपको। आप पंक्ति बताएंगे फिर उस पर विचार कर लेंगे, तभी विचार करेंगे। ठीक है। शक्ति नंदन जी, पहले से हाथ खड़ा करना चाहिए। ओम। मैं आदरणीय वानप्रस्थी जी से पूछना चाहता हूँ, ये जानकारी कहाँ से प्राप्त की, मुझे भी। नहीं, वो बताएंगे ना, बोल दिया उनको। जी। सत्यार्थ प्रकाश का बोल रहे हैं तो वो स्थल निकाल के बताएंगे, तब विचार करेंगे जी। उस पर। ओम। हाँ, धन्यवाद। ठीक है, आगे चलते हैं। तो प्राप्तार्थ प्रकाश लिंगात वृत्ति सिद्धि, वृत्ति की सिद्धि प्राप्त अर्थ के प्रकाश के रूपी लक्षण से इंद्रिय वृत्ति की सिद्धि होती है। इंद्रिय वृत्ति से ही यह हो जाएगा, तेज के अपसर्पण की बात को मानने की आवश्यकता नहीं है। तो बोले फिर ये इंद्रिय वृत्ति है क्या? इंद्रिय वृत्ति सबकी अलग अलग है, लेकिन खासतौर से चक्षु के लिए ये वृत्ति है क्या? तो उसके लिए बता रहे हैं अगला सूत्र, बोलिए। भाग गुणाभ्याम तत्वांतरम वृत्ति ही संबंधार्थम सर्पति इति। तो जो नेत्र से निकलने वाली रश्मियों को ही मानते हैं, तो बोले रश्मियों का नेत्र का संबंध क्या है? ये नेत्र ही है, नेत्र का ही भाग है या नेत्र का कुछ गुण है? ये प्रश्न आता है ना भाई। नेत्र की से रश्मि निकल के गई, ये रश्मि स्वयं नेत्र ही है कि नेत्र यहां से जाके उस वस्तु तक फैल जाता है, अथवा नेत्र से कोई चीज गुण उसका होता है जो निकल के जाता है, या कुछ चीज जाती है और फिर आती है? ये प्रश्न होता है वहां पर। है क्या? कैसे जा रही है वो जो रश्मि है, वो क्या है? जैसे मेंढक वगैरह मच्छर को पकड़ते हैं तो उनकी जीभ उल्टी होती है, वो बाहर फेंकते हैं, या और भी कई गिरगिट और कुछ ऐसे होते हैं सरीसृप, वो लिसलिसा होता है और वो दूर इतना बाहर फेंकते हैं तेजी से और चिपका करके फिर एकदम अंदर ले लेते हैं। तो क्या ऐसे नेत्र वहां तक जाता है लंबा होकर के फिर आ जाता है? ऐसा कुछ है? वो नेत्र का ही भाग है या नेत्र का गुण है? तो उसके लिए इन्होंने कहा भाग गुणाभ्याम तत्वांतरम वृत्ति। ये जो वृत्ति है न तो नेत्र का भाग है, चक्षु इंद्रिय का भाग है। भाग का मतलब यूं समझिए जैसे कि अग्नि हो और अग्नि में से कोई एक चिनगारी निकल करके बाहर जा रही हो, वो चिनगारी अग्नि का एक भाग कहलाएगी। एक टुकड़ा चटक के निकला, एक कोयला हमने उधर से किया, एक चिनगारी समझ लीजिए, बस वैसे ही उठती रहती हैं चिनगारियां जब अग्नि होती है, तो उसको तो कहेंगे ये अग्नि का एक भाग है। तो ये जो वृत्ति है ये भाग से तो तत्वांतर है, यानी भाग तो नहीं है नेत्रों का, भाग नहीं हो सकती। ये वृत्ति है, ये भाग नहीं है रश्मि के लिए। और वृत्ति क्या है? तो बोले भाग तो है नहीं इसका। और गुणाभ्याम, और भाग और गुण, गुण से भी तत्वांतर, ये गुण भी नहीं है नेत्र का। ना तो नेत्र है उसका कोई अंश है, और ना ही उसका कोई धर्म या गुण है। इनसे भिन्न चीज है ये वृत्ति। जिस चक्षु वृत्ति की बात कर रहे हैं ये वृत्ति इससे भिन्न है। तो भाग गुणाभ्याम तत्वांतरम वृत्ति ही, खासतौर से चाक्षुष वृत्ति। और ये कैसी होती है? संबंधार्थम सर्पति इति, ये संबंध के लिए सर्पण करती है, गति करती है। इंद्रिय की ऐसी ऊर्जा है, शक्ति है, क्रिया है। वृत्ति मतलब व्यापार, वो इस तरह से गति करती है कि उस आने वाले प्रकाश से उसका संबंध हो जाता है, वो जुड़ जाता है उससे। संबंधार्थम सर्पति इति। और ये जो शक्ति है इंद्रिय वृत्ति, ये नेत्र में यानी गोलक में ही रहे ऐसा कोई नियम नहीं है। ये व्यापार तो इसके बाहर भी रहता है। वैसे जो वृत्ति यानी व्यापार क्रिया होती है वो द्रव्य में ही होती है हमेशा, और ये सिद्धांत भी है कि क्रिया द्रव्य में ही होती है।
लेकिन यहां इस संदर्भ में क्या कह रहे हैं, अगला सूत्र बोलिए, न द्रव्ये नियमः तद्योगात्। द्रव्य में ही ये वृत्ति रहे, नेत्र में ही रहे, ऐसा नियम नहीं है। तद्योगात् कि क्रिया उसमें द्रव्य में रहे तभी उसको हम स्वीकार करेंगे, ऐसा यहां पर नहीं है। तो ये जो इंद्रिय वृत्ति है ये चक्षु के बाहर भी रहती है। बाहर मतलब अंदर की तरफ, यूं बाहर नहीं। बाहर से तो प्रकाश आया, नेत्र तक गया। अब ये जो इंद्रिय वृत्ति, चक्षु वृत्ति है जिससे ये ज्ञान हो रहा है, वो केवल नेत्र तक ही है ऐसा नहीं है। ये जो गोलक दिखाई दे रहा है, इस नेत्र की बात है। इससे पीछे भी जो तंत्रिका तंत्र है और पीछे तक जो सूचना जाती है, वो सारा का सारा चक्षु इंद्रिय की वृत्ति कहलाएगी। यहां से लेकर के चक्षु केंद्र तक, मस्तिष्क तक पहुंचने में जो जितना व्यापार है वो चक्षु की वृत्ति ही कहलाएगी, व्यापारी कहलाएगा। वो होगा तंत्रिका तंत्र में, वो व्यापार होगा तो द्रव्य में ही, वो तंत्रिका है। वो एक तरह से चक्षु का ही भाग है, और गोलक से दृष्टि से देखो तो गोलक से भिन्न है, वो गोलक से भिन्न है वहां पर तंत्र। तो न द्रव्य नियम तद्योगात्, इसमें कोई नियम नहीं है कि वो उसी में रहे। चक्षु की वृत्ति है, वो चक्षु के बाहर भी, पीछे भी रहती है, तब जाकर के वो ये सारा हमारे को ज्ञान करा पाती है। प्रकाश नेत्र तक आएगा, नेत्र से फिर पीछे जाके हमारे को ज्ञान हो जाएगा। आगे ये जो इंद्रियां हैं, ये वृत्ति वाली इंद्रियां हैं, ये भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न होती है। यहां अलग शरीर है, आगे कुछ और शरीर होगा इत्यादि। तो इस शरीर में तो इनका उपादान अहंकारिक इनको माना, तो दूसरे शरीरों में जाएंगे तब भी ये अहंकारिक ही रहेंगी, या तो इनका उपादान कुछ बदल जाएगा? इसके लिए यहां पर उत्तर दिया जा रहा है। बोलिए, ना देश भेदे अपि अन्योपादानता अस्मदादिवत नियम। देश भेदे भी, देश का भेद होने पर भी, देश का मतलब है यहां पर शरीर, ये एक देश है मनुष्य शरीर, भिन्न भिन्न शरीर का भेद होने पर, ये देश भेद के, देश भेद के होने पर भी अन्योपादानता, न भिन्न उपादानता नहीं है, वही उपादानता है। कौन सी उपादानता? अस्मदादिवत, जैसे हमारे लिए, हम जैसे हमारे यहां पर इंद्रियां अहंकारिक हैं, ऐसे ही अन्य शरीरों में भी अहंकारिक ही हैं। इंद्रियां वहां भी अहंकारिक ही हैं, उपादानता भिन्न नहीं हो जाती है, वहां किसी और ढंग से बनी है, क्योंकि यही इंद्रियां तो वहां पर जाती हैं आतिवाहिक शरीर में, सूक्ष्म शरीर के साथ साथ वो जाती है वहां, जब समान ही होती है। तो न देश भेदे भी अन्योपादानता अस्मदादिवत नियम, जैसा हमारे यहाँ ऐसा ही नियम वहां पर भी लागू होता है। हो गया? तो बोले फिर इन इंद्रियों को भिन्न भिन्न भूतों की प्रधानता वाला क्यों कह दिया जाता है? और जगह कहा ही जाता है, भिन्न भिन्न भूतों की प्रधानता इनमें कही जाती है, तो क्यों कही जाती है वो? तो उसके लिए क्यों कथन होता है उसका बता रहे हैं 110वां सूत्र। बोलिए, निमित्त व्यपदेशात तत् व्यपदेश। निमित्त के कथन से, ये जो गोलक है इसमें उस भूत की प्रधानता है, इस निमित्त के कथन से तद व्यपदेश है, ये कथन हो जाता है कि इन भूतों का कथन होता है कि इसमें इस भूत की प्रधानता है। चक्षु इंद्रिय है, जो सूक्ष्म इंद्रिय है, भले ही अहंकारिक है, लेकिन वो चक्षु इंद्रिय, सूक्ष्म इंद्रिय इस गोलक की सहायता से देख पाती है, और इसमें जो निमित्त बनता है उसमें ये अलग अलग भूतों की प्रधानता देख रहे हैं, इसलिए इनको आग्नेय या पार्थिव और इस तरह भूतों के नाम से कह दिया जाता है। निमित्त के कथन से, क्योंकि इनका संयोजन यहां पर है, इस दृष्टि से इन भूतों का कथन कर दिया जाता है। वास्तव में सूक्ष्म इंद्रियां तो अहंकारिक ही है, परोक्ष रूप से इन्होंने गोलकों को भूतों की प्रधानता वाला स्वीकार किया है। और शरीर तो भौतिक ही है, वैसे पृथ्वी भूत की अधिकता है, लेकिन उसमें भी फिर और किस भूत की अधिकता है, उसके अनुसार भिन्न भिन्न विषयों का बोध होता है। तो निमित्त व्यपदेशात तत्व्यपदेश, भूतों का कथन इसलिए होता है क्योंकि ये कार्य में सहयोग करते हैं भिन्न भिन्न भूत।
हो गया इतना। अब शरीरों के बारे में भी और चर्चा चल रही है। कितने तरह के शरीर होते हैं, भेद हम करें, अलग अलग वर्गीकरण कर सकते हैं। जो स्थूल शरीर है उसके भेद, तो बोलिए, ऊष्मज, अंडज, जरायुज, उद्भिज्ज, सांकल्पिक, संसिद्धिकम, चेती, न नियम। बोले शरीरों का कोई ऐसा नियम नहीं है कि इतने ही प्रकार के होते हैं, कुछ भेद यहां गिना दिए, उससे अलग भी हो सकते हैं। तो ऊष्मज यानी गर्मी से जो पैदा हो जाते हैं, ऊष्मा से, नमी से चीजें कुछ पैदा हो जाती हैं, या नमी अधिक हो तो छोटे छोटे जीव वहां पर पैदा हो जाते हैं, पसीना अधिक हो उपज जाते हैं। हालांकि कारण तो वहां भी होता ही है, पर फिर भी ऐसी स्थितियों में बनते हैं, उनको ऊष्मज कह दिया। स्वेदज है, पसीना अधिक होता है वहां हो जाते हैं। दूसरा है अंडज, जिसमें हमें पता लगता है कि अंडे से उत्पन्न हुए। अंडा होता है पहले और फिर अंडे से वो निकलते हैं, उनको कहते हैं अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले। तीसरा है जरायुज। जरायुज मतलब जरायु से जो उत्पन्न होते हैं। जरायु मतलब थैली। स्तनधारियों में बच्चे एक थैली में रहते हैं, गर्भ में। गर्भ के अंदर एक थैली होती है, उसमें जल होता है, गर्भोदक होता है, उसमें बच्चा रहता है। तो हमारा जन्म स्तनधारियों का ये जरायु से होता है, अंडे से नहीं होता। उस जरायु से वो फटती है, फिर हम जन्म लेते हैं। तो ऊष्मज, अंडज, जरायुज और उद्भिज, ये तो 4 प्रकार बताए। 2 और प्रकार बता रहे हैं, सांकल्पिक और संसिद्धिकम च। सांकल्पिक शरीर, हाँ उद्भिद, ठीक है। उद्भिज जो है मतलब उद्भिद्य जायते थी, फोड़ करके जो निकलते हैं, जमीन को फोड़ करके जो निकलते हैं, यानी वनस्पतियां, भूमि को फोड़ करके जो निकलते हैं। तो जरा उष्मज, अंडज, जरायुज और उद्भिज, भूमि को फोड़ करके निकलते हैं, इनको उद्भिज बोलते हैं। सारी वनस्पतियां इसके अंतर्गत आ जाएंगी। ये भी एक जन्म का, ये भी एक शरीर है। इससे पता लगता है ना, वनस्पतियां भी सजीव हैं। और उद्भिज का वो भी है, कुछ जीव अंदर से, जमीन से भी निकल करके आते हैं ना, बारिश में कुछ कुछ ऐसे अंदर से निकल के आते हैं। बहुत वो अंदर होते हैं वैसे तो, उनकी उत्पत्ति वहां अंडे से होती है। दीमक के भी पंख निकल के आते हैं ना बारिश में, बाहर निकलती हैं, वो खूब उड़ती हैं, बहुत ज्यादा। अब इसके अलावा 2 शरीर और कहें, सांकल्पिक और संसिद्धिक। अब इनके ऊपर थोड़ा विचार का रहता है, अलग अलग व्याख्याएं की जाती हैं कि भाई ये सांकल्पिक शरीर क्या है और सांसिद्धिक शरीर क्या है। तो सांकल्पिक शरीर मतलब जो संकल्प से हो जाता है, संकल्प मात्र से जो शरीर बन जाते हैं। अब उसके लिए 2 तरह से, कुछ लोग तो कहते हैं, योगी लोग बना देते हैं सांकल्पिक शरीर, अपने संकल्प से शरीरों को बना देते हैं, वो सांकल्पिक शरीर। अथवा दूसरी व्याख्या, परमात्मा के संकल्प से ही जो शरीर बन जाते हैं, जो मुक्ति से लौटते हैं, कर्मदेह केवल, उनमें पिछला कर्म कारण नहीं होता, परमात्मा के संकल्प से कि भाई इनको अब जन्म देना है, ऐसे शरीर, वो सांकल्पिक शरीर। सांसिद्धिक मतलब जो स्वभावतः उत्पन्न हो जाते हैं, जरायुज अंडज नहीं होते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में जो प्राणी उत्पन्न होते हैं, अमैथुनी सृष्टि होती है, भूमि से ही निकलते हैं। अब वो जरायु भी नहीं है, वो अंडज भी नहीं है, न स्वेदज है, न उद्भिज है उस तरह से, वो तो वहां पर बनते हैं। उसको कह देते हैं कि गर्भ की तरह से है, तो उसको कुछ सांसिधिक बोलते हैं कि भाई ये सांसिधिक शरीर हो सकते हैं जो सृष्टि के प्रारंभ में आते हैं। पर यह विचारणीय है कि भाई ये सांकल्पिक और सांसिधिक जो शरीर हैं, उनको ठीक ठीक हम कौन सा अर्थ लें, अलग अलग इसकी व्याख्याएं होती हैं। तो इन सबको बता के कहते हैं च इति ना नियम। इसलिए ये कोई नियम नहीं है कि एक ही तरह से सबका जन्म होगा, भिन्न भिन्न तरीके से होते हैं। अब आजकल भी कई तरीके नए नए आ गए हैं। अब भले ही क्लोनिंग से हो, वो होता तो जरायु में ही है, वो तरीके कुछ अलग अलग हो गए, तरीके अलग अलग हो गए, लेकिन वैसे तो वो गर्भ में ही पलता है, बच्चा तो गर्भ में ही पलता है, जरायु में ही पलता है। प्रारंभ में भेद अलग अलग हो गया।
बोलिए। तो आचार्य जी, ये जो अमीबा होता है, अमीबा आपने भी सुना होगा कि एक प्राणी होता है, उसके अपने ही शरीर से दूसरा वो तैयार हो जाता है, ये कौन सी श्रेणी में आएगा? इसको प्रारंभ वाले में लेना चाहिए, बस अपनी ऊष्मा से, गर्मी से ऊष्मत जो है, क्योंकि न तो अंडे से हो रहा है, न जरायु से होता है, न उद्भिद से होता है, तो इसके अतिरिक्त जो ये ऊष्मा है अपनी ही शक्ति सामर्थ्य से, गर्मी से वो बन जाते हैं। ठीक है। हाँ, पहले से हाथ खड़ा करना चाहिए तो, और माइक अपने पास बुला लिया तो, करिए पहले तो से। हाँ, ये जो फल और सब्जियों में कीड़ा कोई निकलता है, ये कैसे, इनकी कौन सी? कई कारण है उसमें, अंडे होते हैं उनके उनके अंडे वहां पर दे देते हैं, वो फिर लट में बन जाते हैं, कीड़े बन जाते हैं। नहीं, तो जैसे किसी फल में एक आध कीड़ा हो। नहीं तो बहुत हो सकते हैं ना, बहुत कीड़े भी होते हैं ना, उनकी अपनी संतति की प्रक्रिया चलती है, हमें पता नहीं लगती है इसलिए, नहीं तो होते हैं वहां पर। तो ये जितने भी शरीर हैं ये कैसे हैं, तो उसमें एक समानता बताई, अक्षय 12वां सूत्र बोलिए, सर्वेशु पृथ्वी उपादानम असाधारण्यात तद व्यपदेश पूर्ववत। सर्वेशु, ये जो जितने शरीर हैं इस धरती पर, जितने ये सब पीछे जो बताए, उष्मा, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज और सांकल्पिक सांस्कृतिक जितने भी हैं, इन सर्वेशु सब में पृथ्वी उपादानम, पृथ्वी ही उपादान के रूप में है। जो पीछे बात आई थी ना, पांच भौतिको देहा, पांच भौतिक नहीं है, एक भूत की पृथ्वी की प्रधानता है, तो इन सब शरीरों में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। असाधारण्यात, असाधारण होने से, असाधारण्यात तद व्यपदेश, और इसका पृथ्वी का उपादानता क्यों कह रहे हैं कि पृथ्वी असाधारण रूप से है, यानी विशेष रूप से है, पृथ्वी तत्व विशेष रूप से है, इसलिए पृथ्वी का कथन करते हैं, वैसे तो बाकी तत्व भी हैं। तद विपदेश है पूर्ववत, जैसे पहले बात रखी थी ऐसे ही यहां पर भी कथन किया गया। हो गया, आगे देखिए, बोलिए। न देहारंभकस्य प्राणत्वम इंद्रिय शक्तितः तत्सिद्धे है। ये प्राण की चर्चा आई है, पीछे भी प्राण की चर्चा आई थी, उस समय आपके सामने कई बातें रखी थी, वहां पर भी वायु के ही भेद, सामान्य कर्ण वृत्ति उनको कहा था, इंद्रियों की ही वृत्ति, कर्णों की सामान्य वृत्ति ही कहा था। वही बात यहां पर भी कह रहे हैं, न देहारंभकस्य प्राणत्वम, जो शरीर को प्रारंभ करता है उसको प्राण नहीं कहते। कई बार प्राण किसे कहते हैं, यूं बोलते हैं, बोले जिससे ये शरीर चल रहा है, जो शरीर का आधार है, प्राण ही तो शरीर को चला रहा है, तो देह का आरंभकत्व प्राण को कहा जाता है, मूल आधार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो बोले ना देहारंभकस्य प्राणत्व, जो देह को प्रारंभ करता है वो उसका प्राणत्व नहीं है, वो प्राण नहीं है। तो प्राण की सिद्धि कैसे होती है, इंद्रिय शक्तितः तत्सिद्ध है, इंद्रियों की शक्ति से ही प्राण की सिद्धि हो जाती है। जो इंद्रियां हैं, जो क्रियाएं करती हैं, कर्मेंद्रियां, कर्मेंद्रियां पांच हमें मुख्य दिखती हैं, पांच कार्य होते हैं, लेकिन अन्य भी जो छोटे मोटे काम होते हैं, आंख का बंद होना, खुलना इत्यादि, गिटकना, उल्टी, ये जो सारी चीजें हैं, ये भी क्रियाएं हैं और ये कर्मेंद्रियों के अंतर्गत ही आएंगी, और इन्हीं का प्राणत्व कहा जाता है। प्राण, अपान, उदान आदि जो 10 भेद हैं, इनके अपने अपने कार्य हैं, ये क्रिया से जुड़े हुए हैं, तो इनका इंद्रिय शक्तिता तत्सिद्ध है। ये जितने प्राण कहे जाते हैं ये इंद्रियों की ही शक्ति है, कर्म शक्तियां हैं, ये इंद्रियों की शक्ति से ही इनकी सिद्धि होती है, ये अलग से कुछ और चीज नहीं है। ये जो प्राण है, जो 10 प्राण हैं, इनके सबके अपने अपने कर्म हैं, एक तरह से ये कर्मेंद्रियां ही हैं, कर्मेंद्रियों की ही इनकी सिद्धि है। मुख्य कर्मेंद्रियां अलग हैं और ये छोटे छोटे काम भी साथ में होते हैं। तो न देहारंभ कस्य प्राणत्वम इंद्रिय शक्तितः तत्सिद्धे है। बोलिए। प्राणों के बारे में मैंने आपको पीछे बताया था, बहुत सी चीजें हैं जिनको प्राण के, तो जीवनी शक्ति को भी प्राण कहते हैं, श्वास प्रश्वास को प्राण कहते हैं, वायु के जो 10 भेद हैं उसको प्राण कहते हैं, ईश्वर को भी वेदांत में प्राण शब्द से कहा गया है उपनिषद में, और मुख्य तत्व को भी प्राण कहते हैं। आधार तत्व जो होता है इसका तो प्राण ये है, इस फैक्ट्री का तो प्राण ये है, आधार जो मूल तत्व होता है, नींव जो होती है, उसको भी प्राण कहते हैं।
इंद्रियों को भी प्राण कहते हैं। और एक 16 कलाएं होती हैं, उनमें भी एक प्राण है। परमात्मा की ओर से जो 16 कलाएं बताई जाती हैं, उन 16 कलाओं में भी एक प्राण है। और इसको महर्षि दयानंद ने भी लिखा है आर्याभिविनय के अंदर। तो उसमें ईक्षण के बाद में दूसरा जो कला बताई वो प्राण बताई है। और भी है आकाश, वायु आदि, और बहुत इंद्रियां, जल, ये सब भी वहां पर 16 कलाओं का वर्णन है। और उन 16 कलाओं में एक कला प्राण भी लिखी हुई है, वो भी एक प्राण के शब्द से कही जाती है। एक तरह से ये परमात्मा की शक्ति हुई, और एक आत्मा की भी सामर्थ्य को भी प्राण के रूप में कहा जाता है। तो इस तरह बहुत रूप में प्राण का प्रयोग किया जाता है। बोलिए। आचार्य जी, ये 10 इंद्रियां और एक मन, जो 11 इंद्रियां हैं, इनके अलग अलग कार्य हैं। जो श्वास लेने का और छोड़ने का जो श्वास प्रश्वास का कार्य है, इन इंद्रियों के द्वारा तो नहीं होता। जो आपने कहा प्राण, प्राण इन्हीं की शक्ति देखो, प्राण है। कार्य को तो आप मुख्य तो कर्मेंद्रियों से ही जोड़िए, ज्ञानेंद्रियों को मत लाइए बीच में। पहली बात, जो आप 11 का ले रहे हैं ना, तो ज्ञानेंद्रियों को तो एक तरफ कर दीजिए, कर्मेंद्रियों को लीजिए। 5 और कर्मेंद्रिय। अंदर मन उभय इंद्रिय है तो ठीक है, उसको अलग, उसको भी अलग रख दीजिए। तो इन इंद्रियों की ही सामान्य वृत्ति है ये प्राण, अपान, उदान जो है। तो श्वास प्रश्वास भी उन्हीं से चलता है। आप पूछ रहे हैं कि इन 5 में से किसका काम है, तो ऐसे सीधे सीधे 5 का काम में नहीं बताया जाएगा। वो इन 5 कर्मेंद्रियों के ही उपभाग हैं ये, उसी से ही सिद्ध होगा। अगर उसी में आ जाता तो ये चर्चा ही नहीं चलती। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि इन 5 में से इस इंद्रिय का ये कार्य, ऐसा नहीं बता सकते। श्वास प्रश्वास क्या, छींक आ रही है, पलकें झपक रही हैं, और बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, इनको भी हम अलग अलग इंद्रियों से नहीं कह सकते। लेकिन है ये इंद्रियां ही, ये कर्मेंद्रियों के ही भाग हैं, कर्मेंद्रियों का ही विस्तार है। लेकिन किस कर्मेंद्रिय का है ये नहीं कहा जाता है। इसकी व्याख्या वो 10 प्राणों या तो 5 प्राणों के रूप में की जाती है। इनका तो विषय निश्चित है सभी कर्मेंद्रियों का, ये साधारण जो उनके व्यापार हैं, लेकिन ये फिर सामान्य कार्य में आएगा। ये इन सब कर्मेंद्रियों के मिला के सामान्य कार्य हैं। ये जो 5 जिसको आप सामान्य कार्य कह रहे हो, इसका ये, इसका, वो तो उनके विशेष कार्य हो गए। और ये जो छोटी छोटी क्रियाएं हो रही हैं, ये इनके सामान्य कार्य के रूप में, लेकिन आएगा ये कर्मेंद्रियों के अंतर्गत। इसी को प्राण नाम से कह दिया गया। उसी को इन्होंने कहा इंद्रिय शक्तितः तत्सिद्ध है। ये कर्मेंद्रियों की शक्ति से ही प्राण शक्ति सिद्ध होती है। ये जो सारे प्राण हैं एक तरह से कर्मेंद्रियों के ही भाग हैं, एक तरह से ये कर्मेंद्रियां ही हैं, उससे हमारे शरीर में क्रियाएं हो रही हैं तरह तरह की। उपनिषद में कथानक के द्वारा बताया गया, जैसे आपस में इंद्रियों का संवाद हुआ और कहते हैं हम बड़ी हैं, तो बाद में प्राण निकल के जाने लगा तो सबको आभास हुआ कि हम छोटी हैं। ऐसा एक कथानक जो आता है समझाने की दृष्टि से, तो प्राण को उसमें मुख्य माना गया और इंद्रियों को उसके अंतर्गत छोटा माना गया। ऐसा पिछली बार भी आपने पूछा था ये, या और किसी ने पूछा था? तो उसका उत्तर मैंने ये दिया कि प्राण शब्द से सब जगह ये नहीं लेना है। इस मूल तत्व को ध्यान रखिए, नहीं तो उलझते रहेंगे प्राण के बारे में, कभी समाधान नहीं होगा। पहली बात यह कि प्राण शब्द अनेक तत्वों के लिए बोला जाता है, कहीं किसी के लिए, कहीं किसी के लिए, कहीं किसी के लिए। अभी जो मैंने गिनाई ये 7-8 चीजें, वो इसीलिए गिनाई थी, उस दिन भी गिनाई थी कुछ चीजें। तो वहां जो आप कथानक कह रहे हैं, वहां प्राण तो वो तो आत्मा हो गई कि इंद्रियां निकल करके गई तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, और प्राण निकलने लगे तो इंद्रियां भी भागने लगी, बेचैन हो गए। ये वो चेतन तत्व आत्मा के लिए है वो। तो प्राण का एक अर्थ आत्मा भी होता है। यहां जो प्राण इंद्रिय शक्ति कहा जा रहा है, वो ही अर्थ हम सब जगह घटाएंगे, कभी नहीं घटेगा, उलझे हुए रहेंगे, कभी नहीं समाधान होगा। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि यहां प्राण शब्द किस अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। यहां जो शरीर में विभिन्न क्रियाएं हो रही हैं उसके लिए प्राण शब्द है, और ये इंद्रियों की ही शक्ति है, ये कर्मेंद्रियों का ही भाग है। वायु के द्वारा ही क्रियाएं हो रही हैं, वायु के 10 भेद हैं, उसमें क्रियाएं हो रही हैं, कर्म जुड़ा हुआ है इन प्राणों के साथ। तो और वो जो प्राण है वो तो आत्मा है, और कहीं प्राण परमात्मा भी है। तो अलग अलग अर्थ है। तो न देहारंभ कस्य प्राणत्वम इंद्रिय शक्ति तत्सिद्धे है। ठीक है, इतना ही रखते हैं। पूछना है आपको? बोलिए।
जैसे कल बात आपने समझाई थी उतना मुझे समझ में आ गया कि आत्मा निष्क्रिय है, पर उसके बाद मैंने विचारा कि जब शरीर से फिर क्या निकलता है, आत्मा तो निकल नहीं सकती स्वयं, तो किसी को उसे कोई करियर तो चाहिए होता होगा, तो क्या वो वायु या सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर गति करता है और उसके साथ निकलता उसमें भी मन, खास तौर से मन के लिए कहा जाता है सूक्ष्म शरीर। तो जैसे ये पुस्तकों में लिखा होता है कि प्राण जीवात्मा आती है और फिर प्राण प्रकट होता है, तो वो सूक्ष्म शरीर के साथ जीवात्मा आती है। हाँ, जीवात्मा आई है तो प्राण प्रकट हुआ मतलब जीवन आया है यहाँ। प्राण के वहां अलग अलग अर्थ होंगे। श्वास चलता है, आत्मा के आने पे श्वास चलता है, जीवन आता है। ठीक है। सांख्य दर्शन की 39वीं कक्षा 5वें अध्याय के 113 सूत्र हमने पीछे देख लिए थे। पिछले पाठों में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ आचार्य जी, 5वें अध्याय में 39वां सूत्र है। बोलिए। इसमें जो दिया है उभयथा दर्शना, तो दोनों से क्या तात्पर्य है? 39। अच्छा, जी, कौन सा सूत्र बोल रहे हैं? 39। 40 में एक कम। जी 39। जी। तो न कार्य नियम उभयथा दर्शनात्, वो आप बाद वाली कोष्ठक वाली संख्या बोलिए, वो प्रक्षिप्त हटा करके वो होगा शायद। सूत्र बोलिए। यही है आचार्य जी, 39 ही है। यही है। न कार्य नियम हाँ। उभयथा दर्शनात्। तो देखिए ये प्रसंग चल रहा है वाच्यवाचक भाव का। वाच्यवाचक भाव मतलब शब्द और अर्थ का संबंध। ठीक है। तो शब्द के द्वारा क्रिया का कथन होता है या द्रव्य का या गुण का, या तीनों का होता है। तो कोई ये कहे कि शब्द के द्वारा क्रिया के अर्थ को ही बताया जाता है, शब्द के द्वारा क्रिया के अर्थ को बताया जाता है, ऐसा कोई कहे तो उसके लिए कह रहे हैं न कार्य नियम, केवल कार्य यानी कर्म में ही उस अर्थ हो ऐसा कोई नियम नहीं है। उभयथा दर्शना, दोनों तरह से देखा जाता है, क्रिया को भी बताते हैं और द्रव्य को भी बताते हैं, वस्तु के स्वरूप को भी बताया जाता है और क्रिया को भी बताया जाता है। ये बात इसलिए है कि वाक्य शास्त्र में, व्याकरण आदि में औरों में वाक्य में प्रधानता क्रिया की मानी जाती है। पूरे वाक्य में प्रधानता क्रिया की मानी जाती है, और क्रिया की प्रधानता होने से बाकी जो शब्द हैं वो कारक के रूप में, उस क्रिया के साधन के रूप में माने जाते हैं। जैसे राम गांव को जा रहा है, ठीक है, तो इसमें प्रधानता कहेंगे जा रहा है, ये प्रधान है। कौन जा रहा है? राम जा रहा है। कहां जा रहा है? गांव जा रहा है। राम शब्द ये बता रहा है कि जाने की क्रिया किसके द्वारा हो रही है। राम गांव को जा रहा है, इसमें प्रधानता तो जा रहा की ही है, क्रिया की। क्रिया कौन सी है? जाना क्रिया हो रही है ना यहां पर। राम तो क्रिया नहीं है, गांव भी क्रिया नहीं है, क्रिया क्या है? जा रहा है। तो राम क्या कर रहा है यहां पर? राम शब्द क्या कह रहा है? ये जो गमन क्रिया हो रही है, जाना, ये किसके द्वारा हो रही है इसको बता रहा है। ये गमन क्रिया राम के द्वारा हो रही है, राम कर रहा है इस क्रिया को। तो बताना तो क्रिया को ही है, लेकिन क्रिया कौन कर रहा है? तो राम कर रहा है। और ये क्रिया किसके लिए हो रही है? किधर जा रहा है वो? तो गांव को जा रहा है, गांव को कर्म बना दिया। तो जाना रूप क्रिया किसके लिए हो रही है? गांव को पाने, गांव की तरफ हो रही है, गांव को जा रहा है वो। तो राम और गांव को, ये दोनों शब्द भी वास्तव में क्रिया की ही विशेषता बता रहे हैं कि ये जो गमन क्रिया हो रही है इसका कर्ता कौन है? तो राम है। क्रिया हो रही है तो कोई ना कोई कर्ता होगा, तो राम है। क्रिया हो रही है तो कोई ना कोई कर्म होगा, तो क्या है? गांव है। माध्यम किससे जा रहा है? तो साइकिल से जा रहा है, गाड़ी से जा रहा है। ठीक है। तो करण कौन सा है? तो करण भी बताया जा रहा है, भाई साइकिल के द्वारा जा रहा है, साइकिल पर जा रहा है, साइकिल के द्वारा जा रहा है। तो अब ये जो साइकिल का कथन है वो किस लिए है?
उस गमन क्रिया की विशेषता बताने के लिए कि गमन क्रिया किसके माध्यम से हो रही है, साइकिल के द्वारा हो रही है। अच्छा, किस लिए जा रहा है वो गांव, ये गमन क्रिया का प्रयोजन क्या है? दूध लाने के लिए जा रहा है। तो अब जो दूध को भी बताया जा रहा है कि दूध लेने के लिए जा रहा है, प्रयोजन है वो, तो वो भी गमन क्रिया की विशेषता ही बता रहा है कि कैसी गमन क्रिया है जो दूध को लाने के लिए की जा रही है, ऐसी गमन क्रिया है। तो ऐसे जो व्याख्या करते हैं वाक्य की, तो प्रधानता क्रिया की दिखाई देती है। राम मतलब तो एक व्यक्ति है, लेकिन अभी राम यहां क्रिया के कर्ता के रूप में आ रहा है, क्रिया से जुड़ करके आ रहा है। गांव यद्यपि एक वस्तु है, एक स्थान है, लेकिन वो क्रिया के कर्म के रूप में आ रहा है। साइकिल यद्यपि एक वस्तु है, द्रव्य है, लेकिन क्रिया के साधन के रूप में उसका कथन किया जा रहा है। दूध एक वस्तु है, लेकिन ये क्रिया किस उद्देश्य से की जा रही है, ये बताने के लिए दूध का प्रयोजन है। तो कुल मिला के ये सारे शब्द किसको बता रहे हैं? क्रिया को, क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह की चर्चाएं शास्त्रों में अन्य जगह प्रधानता से चलती हैं। वे वाक्य में प्रधानता किसकी है? भाषा शास्त्र में, व्याकरण में, इनमें ये सारी बातें होती हैं। तो इस दृष्टि से एक पक्ष ये बनता है कि क्रिया ही सबसे प्रमुख है, क्रिया ही सबसे प्रमुख है। तो शब्द किसको बता रहा है? क्रिया को बता रहा है। अब जा रहा है, ये शब्द तो क्रिया को बता ही रहा है। राम भी वास्तव में क्रिया को ही बता रहा है, क्योंकि वो क्रिया का विशेषण है। गांव भी क्रिया को ही बता रहा है, क्योंकि वो क्रिया का विशेषण है। साइकिल भी क्रिया को ही बता रही है, क्योंकि वो क्रिया का विशेषण है। और दूध भी क्रिया को ही बता रहा है कि किस लिए हो रहा है, तो वो भी क्रिया का विशेषण हो गया। अब इस ढंग से देखेंगे तो ये पूरा वाक्य किसको बता रहा है? क्रिया को। और बाकी शब्द भी किसको बता रहे हैं? क्रिया को ही। क्रिया विशेष्य हो गई और बाकी शब्द विशेषण हो गए। विशेषण और विशेष्य। हम ये कहें गाय का दूध, अब इसमें गाय का ये कहना मुख्यता है या दूध की मुख्यता है? दूध की मुख्यता है, क्योंकि दूध की विशेषता बताई जा रही है। दूध है विशेष्य, ठीक है। हम कहें धुला हुआ कपड़ा, अब इसमें धुले हुए, धुला हुआ विशेषण हो गया और वस्त्र विशेष्य हो गया। वस्त्र को कहना चाह रहे हैं, वस्त्र कैसा है? धुला हुआ है। तो विशेषण और विशेष्य जब दो चीजें होती हैं तो विशेष्य की प्रधानता होती है। जिसमें वो विशेषता होती है उसकी प्रधानता होती है, और जो विशेषण होता है वो गौण होता है, अप्रधान होता है। यद्यपि कहना दोनों को चाह रहे हैं। जब कह रहे हैं धुला हुआ वस्त्र, पकी हुई रोटी, अब कहना तो सारे को ही चाह रहे हैं, लेकिन इनमें भी जब प्रधानता देखी जाती है विशेषण और विशेष्य में, तो विशेष्य की प्रधानता होती है, विशेषण अप्रधान होता है, गौण होता है। ठीक है। तो जब वाक्य में ये राम साइकिल के द्वारा दूध के लिए गांव को जा रहा है, तो ये बाकी सारे विशेषण बन रहे हैं क्रिया के। तो इसमें मुख्यता किसकी हुई? क्रिया की। बाकी सब क्या हो गए? गौण हो गए। विशेषण विशेष्य को ही कहने के लिए आते हैं। तो इस दृष्टि से अगर कोई ये समझने लगे कि वाक्य तो क्रिया को कहता है और शब्द का अर्थ भी क्रिया है, वाच्यवाचक संबंध में शब्द वाचक है और वाच्य कौन है? क्रिया। तो कोई ऐसा सोचे कि क्रिया को ही कहता है, न कार्य नियम, कार्य मतलब क्रिया, कर्म, कर्म को ही कहता है, ये कोई नियम नहीं है। ठीक है, कर्म को भी कहता है, कर्म की भी प्रधानता होती है, लेकिन कर्म को ही कहता है ये नहीं है, वो द्रव्य को, द्रव्य के स्वरूप को भी कहता है शब्द। तो न कार्य नियम उभयथा दर्शनात्, क्योंकि लोक में, भाषा में दोनों तरह से देखा जाता है। कहीं क्रिया की प्रधानता भी होती है और कहीं द्रव्य की भी प्रधानता होती है। वक्ता का अभिप्राय, अब जैसे यही हम देखें कि राम गांव को जा रहा है। अब हमें पहले से पता है कि कोई जा रहा है गांव, कोई गांव जा रहा है, दूध लेने के लिए कोई गांव जा रहा है, लेकिन कौन जा रहा है ये नहीं पता है। और अब ऐसे में हम पूछें कि कौन गांव को जा रहा है दूध लेने के लिए, तो राम गांव को जा रहा है दूध लेने के लिए। अब ये वाक्य बोला गया तो किसको बताने के लिए? राम को बताने के लिए बोला गया। बाकी चीजें तो पता थी उसको पहले से कि कोई गांव को जा रहा है, दूध लेने के लिए जा रहा है, कौन जा रहा है नहीं पता है। तो यही वाक्य, राम गांव को जा रहा है दूध लेने के लिए, अब इसमें प्रधानता किसकी हो गई? राम की, कि जिसको बताना चाह रहा है वक्ता।
वक्ता जिस भाग को बताना चाह रहा है उसकी प्रधानता मुख्यता होगी। ठीक है, हम कहें कि यहां शिविर चल रहा है, यहां शिविर चल रहा है, धोलास में शिविर चल रहा है। अब किसकी प्रधानता है? तो आपने सोच लिया, स्थान की भी प्रधानता हो सकती है। किसी को पता है शिविर चल रहा है, ये शिविर कहां चल रहा है? धोलास में चल रहा है। अब किसकी प्रधानता हो गई? धोलास की प्रधानता हो गई। पृष्ठभूमि को देख करके प्रधानता अप्रधानता का निर्णय किया जाता है। तो वाक्य क्रिया को ही बताता है, ये कोई नियम नहीं है। क्रिया को भी बताता है, वस्तु को, वस्तु के स्वरूप को भी बताता है। नाम वस्तु का नाम, वस्तु की विशेषता। गाय का घी पीला होता है, ये कथन किया गया। अब इसमें कोई क्रिया थोड़ा ना होता है, ये कोई क्रिया थोड़ा ना कही जा रही है। गाय के घी के पीलेपन को बताया जा रहा है, उसके स्वरूप को बताया जा रहा है, विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो न कार्य नियम उभयथा दर्शनात्। हो गया स्पष्ट? वाक्य आपने बताया है, इसमें जो सुनने वाला है उसके लिए वाक्य का कोई भी अंश महत्वपूर्ण हो सकता है? पृष्ठभूमि से पता लगेगा। और अलग अलग श्रोताओं के लिए अलग अलग शब्द बिल्कुल महत्वपूर्ण अलग हो अलग हो सकते हैं। जाएगा। किसी के लिए दूध, किसी के लिए जाना, किसी के लिए राम। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। किसी को ये पता है कि राम गांव को जा रहा है, लेकिन किस लिए जा रहा है ये नहीं पता है। तो वो कहेंगे राम गांव में जा रहा है दूध लेने के लिए। अब ये वाक्य बोला जाएगा तो दूध लेने के लिए ये इसका विधेय होगा, इसका विधान करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं। अच्छा, राम दूध लेने के लिए जा रहा है, कैसे जाएगा ये नहीं पता है, वो पूछना चाह रहे हैं। जाएगा कैसे वो इतनी दूर? गाड़ी तो है नहीं, ये नहीं है, पैदल जाएगा, साइकिल से जाएगा। अब इसको बोला जाएगा तो अब ये उद्देश्य, तो सब अलग अलग चीजें हो सकती हैं। राम दूध लेने साइकिल से जा रहा है, लेकिन जा कहां रहा है? लाएगा कहां से दूध? गांव से लाएगा। अब ये गांव को कहने के लिए मुख्य तो बिल्कुल बदल सकता है। आपने ठीक बिंदु पकड़ा। और अगला 44वां सूत्र। बोलिए। इसमें किसकी सिद्धि के बारे में बात की गई है? वाच्यवाचक संबंध जो पीछे चल रहा है, ठीक है, और वो भी खासतौर से वेद के संदर्भ में। ठीक है, कि वेद के अर्थों का ज्ञान कैसे होता है वो सारा बताते हुए, तो पूर्व पक्षी ने कहा था कि इन तीन चीजों से तो वेद का ज्ञान नहीं होता है। 41वें सूत्र में तो उन्होंने कहा नहीं, यज्ञादि का स्वरूप से वर्णन वहां मिलता है, उसका भी पता लगता है। तो ऐसे वेद के अंदर किन चीजों का ज्ञान होता है, तो उसमें पीछे 43वें सूत्र में एक बताया था, निज शक्ति व्युत्पत्त्या व्यवच्छित्यते। व्युत्पत्ति से भी ज्ञान होता है, शब्द की संरचना से, क्या प्रकृति प्रत्यय है, धातु क्या है, प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या है, रूट क्या है, सफिक्स प्रीफिक्स क्या है, उससे जो पता लगता है। तो इसमें योग्य हो या अयोग्य हो, मतलब कोई दृष्ट अर्थ वाला हो चाहे अदृष्ट अर्थ वाला हो, क्योंकि वेद में जो चीजें बताई जाएंगी कुछ तो यहां भी दिखेंगी, वो दृष्ट अर्थ है, जो यहां पता नहीं लगता है अदृष्ट है। जैसे मुक्ति की बात हो गई, मुक्ति यहां तो ना दिख रही है हमारे को, तो उसमें हम कैसे करेंगे वाच्यवाचक सम दृष्ट और अदृष्ट अर्थ का? तो ये जो निर्वचन है ये दृष्ट अर्थ को भी बताता है, अदृष्ट अर्थ को भी बताता है। तो योग्य अयोग्य, योग्य मतलब जिसको हम यहां देख सकते हैं वो दृष्ट, और अयोग्य मतलब जिसको यहां नहीं देख सकते, ऐसी अर्थों में प्रतीति का जनकत्व होने से, प्रतीति मतलब अनुभूति, ज्ञान, बोध का उत्पादक होने के कारण से तत्सिद्धि, इस वाच्यवाचक संबंध की, इसमें खासतौर से व्युत्पत्ति की, इसकी सिद्धि होती है कि व्युत्पत्ति से हम दृष्ट अदृष्ट सब चीजों का बोध कर सकते हैं। व्युत्पत्ति से दृष्ट अदृष्ट दोनों का बोध हम कर सकते हैं। व्युत्पत्ति का क्या अर्थ है आचार्य जी? उत्पत्ति मतलब जानते हैं,
वि उत्पत्ति व्युत्पत्ति, विशेष रूप से उत्पत्ति व्युत्पत्ति। अब उत्पत्ति का यहां अर्थ है ये शब्द बना कैसे, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। आपका नाम क्या है? सुनीता। सुनीता, इसकी व्युत्पत्ति क्या है, कैसे उत्पन्न हुई है, इसका अर्थ कैसे पता लगेगा? तो हमको सु नजर आ रहा है यहां पर, फिर है नीता, ले जाई गई, पहुंचाई गई, अच्छी प्रकार से जो पहुंचाई गई है। नीता स्त्रीलिंग में आ रहा है पीछे, जो सम्यक प्रकार से ले जाई गई है, अच्छी प्रकार से लाई गई है, व्यवस्थित है, उसको कहते हैं सुनीता। अब ये जो अर्थ किया, ये कैसे किया हमने? व्युत्पत्ति से किया। ये शब्द बना कैसे? सु उपसर्ग आया, नी धातु थी, णीय प्रापणे, पहुंचना, ठीक है, और त प्रत्यय आ गया यहां पर, और उसमें स्त्रीलिंग का टा प्रत्यय आ गया, सुनीता। इस शब्द का अर्थ कैसे देख लिया है, इसमें व्याकरण की दृष्टि से कैसे बना, और इसका निर्वचन भी कर सकते हैं। सुसम्यक्तया नीता प्राप्ता या सा सुनीता, जो अच्छी प्रकार से प्राप्त करी गई, पहुंचाई गई, ले जाई गई, ऐसी जो है उसको सुनीता बोलते हैं। अब ये अर्थ का बोध कैसे हुआ हमारे को, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इससे हमें पता लग गया इस शब्द का ये अर्थ है। ऐसे ही वेद में और भी जो शब्द आते हैं उनको व्युत्पन्न माना जाता है, वेद के शब्दों को व्युत्पन्न माना है। व्युत्पन्न मतलब ये यूं रूढ़ी नहीं है कि कुछ भी नाम रख दिया, यूं ही कुछ नाम रख दिया, उसके अंदर कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। अंदर भी शब्दों में रचना में ही कुछ ना कुछ रहता है, ठीक है। तो उसके लिए वेद के शब्दों को व्युत्पन्न कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसको बोलते हैं कि वेद के शब्द यौगिक होते हैं, जैसा उनमें होते हैं, शब्द आदि होते हैं, उसके अनुसार उनका अर्थ होता है। ये थोड़ा भाषा शास्त्र और उससे संबंधित विषय है। मैं कुछ और भी बोलूंगा तो अभी भी कईयों को लग रहा होगा कि ये तो कुछ कठिन विषय हो गया, समझ में नहीं आ रहा है, वो कहेंगे कि हमारे तो ऊपर से चला गया। अब उतना बहुत विस्तार तो नहीं कर सकते ना यहाँ पर, एक सामान्य रूप से एक यौगिक शब्द होते हैं, एक रूढ़ी शब्द होते हैं, बस नाम रख दिया ऐसा, ठीक है। आप सुनीता हो या ना हो, नाम तो आपका रख दिया। हो भी सकता है आप सुनीता हो और आप नहीं भी हो, लेकिन नाम तो सुनीता है ही आपका। किसी व्यक्ति का नाम पंकज रख दिया, वो पंकज हो या नहीं हो, पंकज मतलब कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, वो कीचड़ में उत्पन्न हुआ हो या नहीं हुआ उससे कोई लेने देना नहीं है। ये होते हैं रूढ़ी शब्द कि भाई अब हमने नाम रख दिया इसका, ऐसा ही। लेकिन वेद के शब्द व्युत्पन्न होते हैं, बनाए हुए होते हैं, कोई योजनाबद्ध ढंग से बुद्धिपूर्वक रचना होती है उनकी, शब्दों की भी और वाक्यों की भी, मंत्रों की भी। एक एक शब्द बुद्धिपूर्वक रचना किया हुआ है। वैशेषिक में एक सूत्र भी आता है, बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतिर वेदे। वेद में जो वाक्य की रचना है वो बुद्धिपूर्वक है। अब वाक्य बुद्धिपूर्वक है, शब्द भी बुद्धिपूर्वक है। तो पाणिनि का ये कहना, व्याकरण शास्त्र का ये कहना है, और इसी तरह निरुक्त का भी, ये प्राचीन शास्त्र परंपरा में यही स्वीकार करते हैं। अब कुछ शब्द रूढ़ी भी आ जाते हैं, उनको भी व्युत्पन्न मानते हैं, सारे शब्द व्युत्पन्न है, सार्थकता है, यूं ही नहीं भाषा बनी है, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी नाम रख दिया। अब आजकल बहुत सारे नाम रखते हैं ना बच्चों के, उनके पूछो इसका अर्थ क्या है, बोल सकते हैं उदाहरण कुछ है? रिंकू, या कहते, या क्या कहते, कुछ कुछ भी नाम ऐसे रख दो, चिंटू, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ भी नाम रख देते हैं, उनका क्या अर्थ है? कुछ नहीं, ये थोड़ा बिगाड़ के रख देते हैं। और एक नाम होते हैं कि भी व्यवस्थित है, तो उनकी सार्थकता होती है सबकी। आप में से बहुतों के नाम सार्थक हैं, ठीक है, ये व्युत्पन्न शब्द होते हैं।
तो योग्य या अयोग्य, दृष्टार्थ अधिष्टार्थ, उन सब में प्रतीति का जनक होने से तत्सिद्धि इस व्युत्पत्ति की सिद्धि होती है। व्युत्पत्ति की सार्थकता है ये, कि वो वस्तु हमारे सामने हो या नहीं हो। वस्तु हमारे सामने हो या ना हो, हमारे को उसका गुण पता लग जाता है। आयुर्वेद में बहुत सारे शब्द हैं, वनस्पतियों के नाम हैं, पर्यायवाची नाम है, उन्हीं से उनका गुण पता लग जाता है। अब मान लीजिए एक औषधि का नाम है वर्षाभू। वर्षाभू मतलब वर्षा में भू मतलब होने वाली। पुनर्नवा होता है, पुनर्नवा रिष्ट भी आता है, पुनर्नवा मंडूर बनता है, एक लता सी होती है पुनर्नवा। कुछ लोग साठी को भी पुनर्नवा बोलते हैं। जो साठी होती है ना, खेतों में आ जाती है, सब्जी भी बनाते हैं कुछ पत्तों की, और एक दूसरी भी होती है, फैलती है लंबे लंबे से। वर्षाभू वर्षा में उत्पन्न होती है, नाम उससे पता लग गया। अमृता किसका नाम है? गिलोय का। अमृता मरती नहीं है। कैसे नहीं मरती है? उसको काट करके रख दो अगर, तो उसमें से वो रेशे निकलने लग जाते हैं, जैसे अमर बेल के निकलते हैं ना अंकुर, तो वो निकलने लग जाते हैं। उसकी डाली को तोड़ के कहीं भी गाड़ दो, वहीं से वो उग जाती है। जैसे कि अपने गुलाब वगैरह की डंडियों को लगा देते हैं, और भी पौधों में लगाते हैं, और उसको काट के भी रख दो, मरती नहीं है वो। ऐसे अमृता है, और हमारे लिए भी अमृत के समान काम करती है, उसमें भी है। अश्वगंधा, अश्व के समान जिसमें गंध है, अश्वगंधा। ठीक है। रसोन, रसोन किसको बोलते हैं? लहसुन को बोलते हैं। लहसुन होती है ना, प्याज लहसुन वाली लहसुन, उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? रसोन। रस कितने होते हैं? 6 होते हैं, और ऊन कहते हैं एक कम, जैसे एकोन विंशति। तो रसोन मतलब जिसमें एक रस कम है, उसको रसोन नाम कह दिया। अब ये क्या हो गया? तो लहसुन के अंदर एक लवण रस नहीं होता है, बाकी 5 रस होते हैं, मधुर अम्ल लवण। लवण छोड़ दीजिए, मधुर अम्ल कटु तिक्त कषाय, 5 रस होते हैं। उसको कभी स्वाद लेके ध्यान से एकाग्र होके खा के जो खाते हैं, कच्चा खा के देखो उसमें वो रस आते हैं नहीं आते हैं, और ये भी देखो उसमें लवण आता है नहीं आता है। तो एक रस कम है तो उसका नाम रसोन रख दिया। तो संस्कृत भाषा ही ऐसी है, और खासतौर से वेद के शब्द, हर शब्द वो उसके अर्थ वहां छुपे हुए हैं। इसको कहते हैं क्योंकि उनकी रचना ही ऐसी की गई है शब्दों की, यूं ही नहीं रख दिया है। आधुनिक भाषाओं में भी जो भी है, बहुत सारे शब्दों को सार्थक ही रखा जाता है। अब कंप्यूटर को कंप्यूटर क्यों बोलते हैं, तो बता सकते हैं ना कि क्यों करते हैं, कहते हैं उसको, वो कंप्यूट करता है। कैलकुलेटर क्यों कहते हैं? वो कैलकुलेट करता है, कैलकुलेशन होता है उससे, तो ये सार्थकता है ना। अब वहां और चीजों में भी, छोटे छोटे में भी जाके संस्कृत में ये ज्यादा होता है। तो जो वस्तु दिख रही हो चाहे नहीं दिख रही हो, उन सब में प्रतीति का उत्पन्न करने से ये जो व्युत्पत्ति है, इसकी सिद्धि होती है कि हाँ, व्युत्पत्ति से हम अर्थ को जान सकते हैं। हो गया? आचार्य जी ये हो गया। उसके बाद जो ख्याति का प्रसंग आता है 52 से 56 तक के सूत्रों में, जी। उसमें सूत्रार्थ तो समझ में आ रहा है, पर ये नहीं समझ में आ रहा कि ये जो ख्याति, सत सत ख्याति, अख्याति, इसकी प्रासंगिकता क्या है? ये सृष्टि रचना से संबंधित मौलिक प्रश्न है। ये संसार बना, ये तो मान के चल ही रहे हैं हम कि ये बना है। ख्याति हुई है मतलब ये प्रकट हुआ है, प्रकाशन हुआ है इसका। ठीक है। अब ये प्रकाशन कैसे हुआ? क्या ये शून्य से बन गया? क्या ये शून्य से बना? शून्य का मतलब है असत, जो कुछ भी नहीं था, असत था, अभाव था, उससे बन गया है क्या? ये एक मौलिक प्रश्न है। तो बोला कि न असतः ख्यानम, अगर इसका ये असत से बना है तो असत से तो कोई चीज बनती ही नहीं है, असत से तो ख्यान होता ही नहीं है, अभाव से तो उत्पत्ति होती ही नहीं है। कैसे? निसंगवत। जैसे मनुष्य के सींग से कोई चीज कहे कि इससे बना दी, तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि मनुष्य का सींग ही नहीं होते।
असंभव है ये कल्पना कि असत से उत्पन्न हो जाए, ये असंभव है, गलत है। तो इस सृष्टि की कोई ये व्याख्या करने लगे कि ये अभाव से उत्पन्न हो गई है, तो बोले ऐसा नहीं हो सकता। तो जो संभावित कल्पनाएं हैं, परिकल्पनाएं हैं लोग कि कैसे हुआ होगा, कैसे हुआ, कैसे बना, उसमें निषेध करते जाए, नहीं ये नहीं हो सकता। न असतख्यानम नृशृंगवत हो गया, ये इसकी सार्थकता है, ये सृष्टि की रचना से संबंधित। जैसे आज भी वैज्ञानिक करते हैं, एक परिकल्पना है कि भाई ये किससे बन गया, कैसे बना, ये यूनिवर्स बन कैसे गया, इसका मैनिफेस्टेशन, ये प्रकटीकरण हुआ कैसे, आया कहां से, ये अनादि प्रश्न है, मनुष्यों में सदा रहेगा और उसकी खोज चलती रहेगी। आज भी विज्ञान कितना समय धन इस बात के लिए लगाता है, वो इस निष्कर्ष पे वो भी पहुंचे हुए हैं कि अभाव से तो उत्पत्ति नहीं हो सकती। उसने परिकल्पना की भी हो तो वो निषेध हो गया उसका, अभाव से तो उत्पत्ति हो नहीं सकती, न असतख्यानम। ये इसकी सार्थकता है इस सृष्टि को समझने के लिए, इसके रहस्य को कि आखिर ये है बना कैसे। तो बोले अच्छा असत से नहीं बना तो यूं ही मान लें कि ये था और बस हमारे सामने आ गया। जैसे कि समुद्र में मछली हो और वो समुद्र से बाहर आ जाए तो हम कहें कि उत्पन्न हो गई मछली, सत से पहले से समुद्र में थी और प्रकट हो गई, हमारे लिए प्रकाशित हो गई। तो ऐसे ही ये सारा पृथ्वी लोक, सूर्य लोक, चंद्र लोक आदि थे और बस वो हमारे सामने आ गए, यही उत्पत्ति है, ऐसा कोई कहे तो। और ऐसा मानेंगे तो अब उत्पत्ति नहीं कहते, कहेंगे इसको अभिव्यक्ति मात्र कहेंगे। ये था कहीं और अभी हमारे सामने आ गया। क्या ऐसा है ये संसार कि था तो सदा से, लेकिन बस हमारे सामने आ गया इसलिए हमें लग रहा है कि अब उत्पन्न हो गया है। तो उसके लिए निषेध कर रहे हैं, ना सता, ये विद्यमान होते हुए और अब हमारे सामने आया, ऐसा नहीं है। जैसे संसार में बहुत सारी चीजें होती हैं, हमारे सामने रोटी आ गई, भोजन आ गया, तो वो विद्यमान था तो आया या अविद्यमान से आ गया? विद्यमान था तो आया, ऐसा हम देखते हैं ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो उत्पत्ति नहीं हुई उसकी, हमारे सामने आया, दुकान में हमारे सामने उसने लाके चीज दिखाई कि ये देखो ये चीज है, ये कपड़ा है, तो बनी बनाई चीज आ जाती है। तो क्या ऐसे ही ये संसार भी बना बनाया था, सत्य था, कार्य रूप में ऐसा ही था और बस हमारे सामने आ गया है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि देखो ये उत्पन्न हो गया है। क्या ऐसा है ये? बोले ना सतः, सत से नहीं हो सकता। क्यों? बाध दर्शनात्, इसका नाश देखा जाता है, नष्ट होती हैं चीजें, और नष्ट होती हैं तो इसका मतलब है वो उत्पन्न भी हुई हैं, और उत्पन्न हुई है तो ये नहीं कह सकते कि ये सत थी, पहले से विद्यमान थी। घड़ा हमारे सामने कोई लेकर के आए, बोले कैसे बना? बस वो था, आपके सामने आ गया है, सामने आ गया है, सामने तो आया, अब ये सत था और आ गया यहां पर, मतलब बना नहीं है कभी। देखिए घड़ा तो नष्ट होता है, नष्ट हो गया, तो ये तो बना तो अवश्य था, इसलिए ये सत से ही यहां आया है, पहले से विद्यमान था सदा से, ऐसा तो नहीं कह सकते। कभी 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 तो बना है ये, और बना है तो फिर वही प्रश्न आ जाएगा कि वो सत तो नहीं था। बना है इसका मतलब है बनने के बाद में जो स्थिति है कार्य रूप में, वो पहले नहीं थी। तो पहले नहीं थी तो क्या असत कहेंगे? तो बोले असत तो हो ही नहीं सकता। तो क्या सत था, वो पहले से विद्यमान था? बोले वो भी नहीं था। न सतो बाध दर्शनात्, ठीक है। कोई कहेंगे ना तो सत था पहले, आप कह रहे हो असत भी नहीं था और सत भी नहीं था, फिर क्या था? तो कोई ऐसी चीज थी जिसका हम कथन नहीं कर सकते, हम असमर्थ हैं कहने में, अनिवर्चनीय चीज थी, कोई अद्भुत, कोई विचित्र चीज थी, बस हम कुछ नहीं कह सकते, अव्याख्या थी, जिसका कोई हम स्पष्टीकरण नहीं दे सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते जिसको, ऐसी बस चीज थी, बस कुछ था उससे ये बन गया, हम बता नहीं सकते उसको क्या था वो। तो बोले ऐसी चीज का तो हमेशा अभाव रहता है कि जिसको हम कुछ बता नहीं सकते, या तो वो है नहीं, जो न सत हो न असत हो, बस अनिर्वचनीय, कुछ कह नहीं सकते जी इसके बारे में। तो बोले ऐसी तो कोई चीज नहीं होती, हम अभी नहीं कह पा रहे, अलग बात है, लेकिन अगर वो चीज है जिससे ये संसार बना है, अब यूं नहीं कह सकते अनिर्वचनीय, किसी न किसी के द्वारा तो वो कही जाने योग्य है, बताई जाने योग्य है।
तो सत और असत से भिन्न किसी चीज से ये संसार बन गया हो, ऐसी कोई कल्पना करें ये देख करके कि ना सत से बना है ना असत से बना है, एक तीसरी परिकल्पना दिमाग में वैसे ही ले आए, बोले ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी एक विवेक है, ये संसार बना कैसे। इन्होंने अपनी बात तो बता दी, सत्वर स्तंभ की साम्य अवस्था और उससे सारा बना है, पर सृष्टि की रचना के बारे में प्रश्न उठ सकते हैं लोगों के, उसके बारे में हो गया ये 3। तो बोले पिछला तो पता नहीं लग रहा है, अब ये इसको जिसको हम मान के चल रहे हैं कि एक सारा कार्य जगत, पेड़ पौधे, सूर्य चंद्र आदि ये दिख रहे हैं प्राणी, कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं ऐसा नहीं हो कि यही नहीं हो, हम ऐसे ही समझ रहे हो कि ये तो सामने है, भ्रांति हो हमारी, ऐसा भी तो मान सकते हैं ना, क्योंकि कारण तो पकड़ में आ नहीं रहा है, ना सत है ना असत है ना अनिर्वचनीय है, तो इसको क्या माने। बोले इसको भ्रांति मान लो ना, फिर ये समस्या ही नहीं रहेगी कि आया कहां से, बस ये भ्रांति है, खत्म बात हो गई। तो बोले कोई ऐसा कहे तो बोले वो भी नहीं हो सकता। तो 55वां सूत्र है न अन्यथा ख्याति, ये जो चीजें दिख रही हैं ये हमारे को भ्रांति से अन्यथा भिन्न दिख रही हैं, ऐसा भी नहीं है, ये अन्यथा ख्याति नहीं है, जो चीजें हैं वैसी वैसी ही दिख रही हैं ये हमारे को। पेड़ है तो पेड़ है, वस्त्र है तो वस्त्र है, घड़ी है तो घड़ी है, कुछ नहीं है और हमारे को ये सब दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, तो भ्रांति भी नहीं है ये। तो ना अन्यथा ख्याति, क्यों बोले इसमें तो इतना स्थूल दोष है कि स्ववचो व्याघात, अपना वचन ही आप इसमें खंडित कर रहे हैं। वैसे तो प्रमाणों से सिद्ध है, ये है प्रमाणों से सिद्ध है और हम उसको पा लेते हैं, उठा लेते हैं, प्राप्ति हो जाती है, इसी से पता लग जाता है कि जो हमने जाना है वो ठीक है, और अपने वचन का विरोध आ जाता है। बोले ये जो सारा दिख रहा है ये भ्रांति है, तो ये जो दिख रहा है, ये जो चीज आप कह रहे हो ये क्या है, ये वाक्य ही नहीं बनेगा। आप जो शुरू में जिसको स्वीकार कर रहे हो ये जो है ये भ्रांति है, तो ये क्या है, कुछ तो है वो वहां पर। तो स्ववचो व्याघात, इसलिए अन्यथा ख्याति भी नहीं कह सकते। तो फिर ये क्या है, तो 4 बातें थी, उनका खंडन कर दिया, अंतिम सिद्धांत दे रहे हैं सत असत ख्याते ही। ये सत और असत दोनों रूप में रहता है, अभिव्यक्त और अनभिव्यक्त दोनों रूप में रहता है। ना तो इसको मात्र अभिव्यक्त मान सकते कि अभिव्यक्त ही रहेगा, न इसको अनभिव्यक्त मान सकते कि अनभिव्यक्त ही रहेगा। ये सत और असत दोनों रूप में होता है, कार्य रूप में भी आता है, कारण रूप में भी आता है, रूप बदलता रहता है। तो सत असत ख्याति है ये इनका सिद्धांत पक्ष हुआ। तो सृष्टि से मूल प्रकृति से चीजें बनी है और बनी है, फिर प्रलय में भी जाएंगी, प्रतिप्रसव भी होगा, वापस प्रकृति में चली जाएंगी। तो सत असत ख्याति क्यों माना ये, बोले बाधा और अबाधा होने से। जब ये अपनी प्रकृति में लीन हो जाती हैं, कारण में लीन हो जाती हैं, तो इनकी बाधा हो जाती है, हमारे को कुछ पता ही नहीं लगता है इनका। और अबाधा भी होती है, हमें पता भी लगता है ये विद्यमान है। तो बाधा और अबाधा दोनों है। बाधा होने से हम इसको असत मानते हैं और बाधा नहीं होने से, अबाधा होने से हम इसको सत मानते हैं। तो सत असत ख्याति, ये इसका वर्गीकरण हुआ। तो मौलिक प्रश्न है ये कि ये आखिर है क्या, इसके बारे में चिंतन चल रहा है, वो इन्होंने इन 5 सूत्रों के अंदर बताया।